डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेपर लीक पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीएम के फैसले का सीएम धामी ने किया स्वागत। बोले युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का बड़ा कदम। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया प्रदर्शन, कहा बच्चे फिनाइल पी रहे हैं, सरकार के मंत्री सोए हुए हैं। चंपावत में मतदाता सूची होगी पूरी तरह त्रुटि रहित, निर्वाचन अधिकारियों और बीएलओ को मिला प्रशिक्षण। बीएलओ ऐप पर लाइव प्रशिक्षण भी मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की, जहां देश भर में पेपर लीक मामलों पर सख्ती बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लाखों युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की रक्षा की दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के मामलों की सुनवाई तेजी से होगी, दोषियों को समयबद्ध और कड़ी सजा मिलेगी तथा भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराध युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हैं। अब ऐसे मामलों में त्वरित न्याय मिलने से छात्रों का भरोसा मजबूत होगा और भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के विरोध में जिला मुख्यालय पौड़ी में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग उठाई गई। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक मोहित सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि देश का युवा रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस वक्ताओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनके साथ सख्ती बरती जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही व परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि युवाओं के साथ अन्याय जारी रहा तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और तेज किया जाएगा। सबसे पहले मांगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 20-22 दिनों से जंतर मंतर पर पूरा युवा बैठा हुआ है, उनके साथ अभद्रता की गई। जब वो संसद की ओर गए तो उनके पास लाठी चार्ज किया गया, जिस लाठी पे उन्होंने कील लगा रखी थी, और जो मारने वाले पुलिस वाले थे उनके एक नेम बैच नहीं थे, जो कि नेसेसरी है कि वहाँ पे होना चाहिए था नेम बैच। उसके ऊपर से जो वहाँ पे कि सिविल में मार रहे थे, उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बीते कुछ दिनों से जंतर मंतर पर हमारे जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई को उनके द्वारा संसद मार्च के लिए छात्रों को बुलाया गया था और छात्र शांतिपूर्ण तरीके से संसद की तरफ जा रहे थे। जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है उसको लेकर के हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है और इस सरकार ने जिस प्रकार से छात्रों के प्रति संवेदनहीनता दिखाई है और छात्रों के साथ में वहाँ पे एक अपने लोकतांत्रिक तरीके से छात्र वहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे थे और उसको कुचलने के लिए छात्रों ने जो है कि लाठीचार्ज किया। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के घेराव के दौरान नर्सिंग एकता मंच के प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया। बेरोजगार नर्सिंग छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोश में आकर नर्सिंग एकता मंच से जुड़े 4 छात्रों ने जहरीला पदार्थ फिनाइल पी लिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने गंभीर हालत में सभी छात्रों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्रों को संयम बरतने की जरूरत है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और स्वास्थ्य विभाग में अब तक सबसे ज्यादा नौकरियां भाजपा सरकार में दी गई हैं। सरकार रोजगार को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महिला ज्योति रौतेला सुबोध उनियाल स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे फिनाइल पी रहे हैं, सरकार के मंत्री सोए हुए हैं। चंपावत में आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर मतदाता सूची में मौजूद हर तरह की विसंगति को दूर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर विकास खंड चंपावत में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज तार्किक त्रुटियों को दूर करना, नोटिस की तामीली सुनवाई की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर सही तरीके से अपलोड करने की जानकारी देना रहा। वहीं प्रशिक्षण में विकासखंड चंपावत और पार्टी के सभी बीएलओ, पदस्थ अधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान अनमैप्ड इलेक्टर विवरण में विसंगति वाले मतदाताओं तथा फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 से जुड़े दावों और आपत्तियों के समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। वहीं प्रशिक्षण को पूरी तरह व्यवहारिक बनाने के लिए बीएलओ ऐप पर लाइव हैंड्स ऑन अभ्यास कराया गया। अधिकारियों को नोटिस तामील करने, सत्यापन दस्तावेज अपलोड करने और जांच आख्या ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया, ताकि फील्ड में किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े। जनपद में एसआईआर की प्रक्रिया का जो हमारा फेज़ 2 के बाद दावे और आपत्तियों का समय है वो 14 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। उसके संबंध में ही आज हमने हमारे बीएलओस, पदाविद अधिकारी, एईआरओस, साहिवान का एक ओरिएंटेशन सेशन यहाँ पर रखा था कि कैसे हम दावे और आपत्तियों की सुनवाई करेंगे, आपत्तियाँ जो दर्ज की गई हैं उसके संदर्भ में जो नोटिसेस जारी हुए हैं उनको तामील कैसे कराया जाएगा और उसके बाद किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके संदर्भ में आज एक सेंसिटाइजेशन सेशन हम लोगों ने रखा है। उत्तराखंड के चंपावत से किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब मौसम की अनिश्चितता किसानों की फसलों पर भारी नहीं पड़ेगी। भारत सरकार की विंड्स यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम परियोजना के तहत जिले में आधुनिक मौसम निगरानी प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिसमें किसान गांव स्तर पर किसानों को सटीक और वास्तविक समय का मौसम पुनर्नुमान मिलेगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में जनपद चंपावत में आधुनिक मौसम निगरानी नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी योगेश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 4 विकास खंडों में 4 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनका कार्य 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जनपद की 314 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे। वर्तमान में कई ग्राम पंचायतों में भूमि चयन का कार्य जारी है और सभी स्थानों पर भूमि चयन अगस्त के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्थल पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा जैसे मौसम संबंधी आंकड़े स्वतः दर्ज होंगे। इससे किसानों को राहत एवं मुआवजा देने की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी। उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी दिशा में भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित स्किल इंडिया कंपटीशन 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला सेवायोजन अधिकारी आर.के. पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतियोगिता युवाओं को अपने व्यावसायिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने का मंच मिलेगा, जिससे रोजगार और करियर के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने बताया कि 16 से 23 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक युवा स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से SIDH पोर्टल पर
ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। स्किल इंडिया कंपटीशन 2026 युवाओं को आधुनिक तकनीकी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जिससे वे देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग फ्री देवभूमि संकल्प को साकार करने के लिए चंपावत प्रशासन ने नशा तस्करों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जिला स्तरीय एन कोड समिति की बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने साफ कहा कि आदर्श चंपावत तभी बनेगा जब जनपद पूरी तरह नशा मुक्त होगा। पुलिस, आबकारी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को मिशन मोड में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित एन कोड समिति की बैठक में वर्ष 2026 में अब तक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। पुलिस विभाग के अनुसार 21 जुलाई तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 38 मामलों में 51 नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। अवैध मांग की खेती पर भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 405 नाली क्षेत्र में फैली खेती को नष्ट किया था। लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां दोबारा अवैध भांग की खेती मिले वहां तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में नियमित काउंसलिंग, बस स्टैंड, हाईवे और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब तक 116 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 6000 से अधिक लोगों को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ा जा चुका है। अगली खबर है रुड़की से, जहां रुड़की कोतवाली क्षेत्र में बोट क्लब के पास गंग नहर में डूब रहे एक बुजुर्ग का सहारा एक टूटा हुआ पेड़ बन गया। टूटकर गंग नहर में गिरे एक पेड़ ने गंग नहर के तेज बहाव बहकर डूब रहे एक बुजुर्ग की जान बचा ली। एक युवक ने पेड़ पर लटक कर बुजुर्ग को बचाने का प्रयास किया, लेकिन युवक खुद भी डूबने लगा, जिसके बाद युवक के द्वारा बुजुर्ग की तरह ही पेड़ पर लटक कर अपनी जान बचाई गई। जिसके बाद दोनों को रस्सी के जरिए बाहर निकाल लिया गया, उनकी जान बचा ली गई। दोनों के गंग नहर में पेड़ पर लटक कर जान बचाने की घटना का पास खड़े एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। यह कहावत रुड़की में हकीकत में देखने को मिली। इस्लाम नगर निवासी अब्दुल रहमान नाम के बुजुर्ग गंग नहर के तेज बहाव में बहते हुए जा रहे थे। तब एक टूटे हुए पेड़ की टहनी उनका सहारा बन गई। टूटे हुए पेड़ की टहनी को पकड़कर अब्दुल रहमान की जान बच गई। मेरे टेंट वाला है, उसने मुझे खबर करी, मोनू भाई तो ये आदमी डूबता हुआ आ रहा पीछे से। मैं इतना पहुंचा, वो पेड्डे पर लटक गया था। फिर वहां से हम कूदे, मैं जैकेट तो लेके गया नहीं था, लाइफ जैकेट जल्दीबाजी में घर भूल गया था। मैं सब्जी मंडी गया था, बोतलें मिल गया। अब जाते उसे पेड्डे लटकते उसे बहुत मुश्किल से रास्ता साथ था मेरे पास, किनारे लगाया वहाँ पे। अब जाते निकला है, शराब में करता है वो बाबा टाइप है, थोड़ा दिमाग से टेंशन थी हमारी। नगर निगम पुल के पास से नहा रहे थे, वो देखने वालों ने बताया मुझे, वो नहा रहे थे, नहाते नहाते कूद गए वो वहाँ से। अब्दुल रहमान ने फिर उसे हम थाने अंदर ले गया था मैं। फिर तो लड़के को बुलाया, तो लड़का आया, उसने बताया भैया दिमाग से टेंशन नहीं चल रहे थे, तुम्हारे हो गए साथ। किस जगह की घटना थी? जो नगर निगम सिविल लाइन थाने पीछे पुल है हमारा, 6 नंबर बिजली दफ्तर। कोतवाली सितारगंज पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित मोहम्मद शाकिर पुत्र जाकिर हुसैन निवासी ग्राम बख्शपुर, थाना अमरिया, जिला पीलीभीत ने पुलिस को 2 तहरीर दी और बताया कि 21 जुलाई की शाम करीब 6:10 पर वह एसएच हॉस्पिटल सितारगंज से घर से लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोककर हॉकी, डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। हमले में उसका एक हाथ टूट गया तथा शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। जान बचाने के लिए वह अस्पताल के अंदर भागा, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि पूरे घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहम्मद अफजल और मोहम्मद आरिश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से संतुष्ट पीड़ित परिवार ने सितारगंज पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के 2य चरण का शुभारंभ किया गया और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया गया।
जाएगी। जब आत्मसम्मान बढ़ जाता है तो लोगों का तो सम्मान खुद ही उनको उनके मन में पैदा हो जाता है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय समर्पित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि इन सभी महिलाओं को किसी की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी अपने साहस से, संघर्ष से और आत्मसम्मान की आप सभी जीवंत मिसाल हैं। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र को आत्मसात करते हुए मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बंक दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुभाष चंद्र बोस चौक पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग कराया जा रहा है। युवा कांग्रेसी नेता किशोर हालदार, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेरोजगार और छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों और युवाओं पर दमनात्मक कार्रवाई बंद नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। क्या लगता पूरा हिटलर है? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है बताओ ना? क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है। 152 बार लीक हुआ है। यदि हम महीने की हिसाब करें तो हर महीने का एक बार आता है। देश में युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में आक्रोश है और एक संवैधानिक दायरे में रहकर जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता करना इस बात का सबूत है कि ये तानाशाही है और ये तानाशाह देश में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और अभी भी बच्चों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है पेपर लीक हो रहे हैं और लगभग 94 पेपर लीक हो चुके हैं। इसका जवाबदेही कौन लेगा? तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।